ये कहानी है हरि नारायण और कमला की। एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी। हरि नारायण एक छोटे से गांव में रहते थे। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उनकी पत्नी कमला हमेशा उनका साथ देती थी। दोनों ने मिलकर अपने बेटे अमित को बहुत प्यार से पाला। अमित उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। हरि नारायण दिन रात मेहनत करते ताकि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई कर सके। कई बार तो ऐसा होता कि घर में पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की फीस भरते। कमला अपने गहने तक बेच देती, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बेटे का भविष्य अच्छा बन सके। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अमित बड़ा हो गया। उसने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने लगा। हरि नारायण और कमला बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि अब उनका बुढ़ापा आराम से कटेगा। कुछ समय बाद अमित की शादी हो गई। उसकी पत्नी पूजा शहर में पली बढ़ी थी। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पूजा को गांव पसंद नहीं था और ना ही उसे सास ससुर का साथ। वो अमित से कहने लगी, हम अलग रहेंगे, मुझे ये सब पसंद नहीं। अमित भी धीरे धीरे बदलने लगा। वो अपने माता पिता से दूर होता गया। एक दिन उसने कहा, पापा, अब आप लोग गांव में ही रहिए। शहर में हमारे साथ रहना आपके लिए मुश्किल होगा। ये सुनकर हरि नारायण चुप हो गए और कमला की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहते थे। अब दोनों अकेले गांव में रहने लगे। घर में सन्नाटा छा गया। पहले जहां हंसी खुशी होती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। कमला रोज दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज उनका बेटा आएगा, लेकिन हर दिन सिर्फ इंतजार ही मिलता। हरि नारायण की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया। एक दिन उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। कमला ने अमित को फोन किया, लेकिन अमित ने कहा, मम्मी, मैं अभी बहुत बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। यह सुनकर कमला टूट गईं। कुछ दिन बाद हरि नारायण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कमला बिल्कुल अकेली रह गईं। जब अमित को यह खबर मिली तो वो भागता हुआ गांव आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने पिता को खो दिया था। कमला रोते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पापा आखिरी वक्त तक तुम्हें याद करते रहे। अमित की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी मां से माफी मांगी और उन्हें अपने साथ शहर ले गया। अब वो अपनी मां का बहुत ध्यान रखने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे हमेशा ये दर्द रहेगा कि वो अपने पिता के आखिरी समय में उनके साथ नहीं था। जिस्सा खानी की ही पिच जनरेट हो, रियल नहीं, मुगा खानी जैसे पिच्चिया। माँ बाप का साथ किस्मत वालों को मिलता है। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब तक वो हैं, तभी तक तुम्हारा घर घर है।